गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। आज हम देखेंगे दोस्तों वर्ग 3 संविधा वर्ग 3 तथा CTET में पर्यावरण के जो क्वेश्चन बार बार आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड कराते रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट है दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं तो ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, मासी 21 को आई और 23 को चले गई। मासी मासी मतलब मौसी। मासी 21 को आई और 23 को चली गई। तो माँ से आपको 21 और 23, मासी जो है 21 को आई और 23 को चले गई। ओके, तो 21 से माँ से आपको याद रहेगा मार्च, मासी के माँ से आपको याद रहेगा मार्च, और सी से याद रहेगा सितंबर। माँ से मार्च और सितंबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए, पढ़ते तो आप काफ़ी टाइम होंगे, बहुत बार इन्हीं क्वेश्चनों को याद रखते होंगे, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इसको आपने एक बार देख लिया उसके बाद आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। आपको हमेशा इसको, ये ट्रिक हमेशा आपको याद रहेगी। या तो आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन देखते ही ये ट्रिक पड़ी हुई रहेगी आपकी, तो आपको याद आ जाएगा कि यार हाँ, हमने ऐसे फनी वे में इसे याद रखा था। सेकेंड है विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस ये आता है दोस्तों 5 जून को। 5 जून को। ट्रिक है इसकी, पर्यावरण, देखिए पर्यावरण से ही लेना है आपको, पर्यावरण के अक्षरों को ही गिनना है। तो देखिए, प 1 हो गया, या 2 हो गया, व 3, र 4 और न 5। तो गिनने पे कितने हो गए? 5। तो पर्यावरण में कुल अक्षर है आपके पास 5, तो उसी से आपको याद रहेगा 5। व पर्यावरण का अंतिम अक्षर क्या है? न। पर्यावरण का अंतिम अक्षर आपके पास है न। तो न, ऐसा कौन सा महीना है, मंथ है, जिसके लास्ट में न आता है? वो हो गया आपका जून। ओके, तो आपको याद रहेगा पर्यावरण में कुल अक्षर हो गए 5 और पर्यावरण में लास्ट में ही न आता है, तो ऐसा कौन सा महीना हो गया? जून। तो इसी से आपको याद रहेगा 5 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। थर्ड है दोस्तों चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया गया आंदोलन था। ओके, चिपको आंदोलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए। बट इसमें हुआ था क्या था, ये स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें वृक्षों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी। वृक्षों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उनको रोकने के लिए और इसकी शुरुआत हुई थी यूपी के रेनी गांव से, यूपी के उत्तर प्रदेश के रेनी गांव से। लेकिन अब रेनी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। और यहाँ पे नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद। सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद। और ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। तो ट्रिक है इसकी, दोस्तों वन में वृक्ष चिपक गए थे। वृक्ष वन में चिपक गए थे, तो वन सुंदर नहीं दिख रहे थे। तो उनकी कटाई करके प्रसाद बांटे। उनकी कटाई करके प्रसाद बांटे। तथा वृक्ष कटे तो रेन कहाँ होगी? वृक्ष कट गए तो रेन कहाँ होगी? तो वृक्ष चिपक गए थे तो वन सुंदर नहीं दिख रहे थे, तो चिपक से चिपको आंदोलन, सुंदर से सुंदर लाल बहुगुणा, और कटाई, कटाई से याद रखना है चिपको आंदोलन में वृक्षों की कटाई हुई थी। प्रसाद बांटे से, प्रसाद से याद रखना है चंडी प्रसाद। ओके, और वृक्ष कटे तो रेन कहाँ होगी? तो रेन से याद रखना है आपको रेनी। पहले वो यूपी में था, उत्तर प्रदेश में, अब कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। और ये स्टार्ट हुआ था 1972 में। तो पर्यावरण बचाने के लिए साथ दो, पर्यावरण बचाने के लिए साथ दो, तो साथ दो से याद रहेगा आपका 72, 72। तो 1972 में। फोर्थ है दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 अंश पे। तो 23.5 में 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पे। तो ट्रिक है दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग पर क्या है? पानी। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग पर क्या है? पानी। पानी मतलब वाटर, इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वाटर। तो वाटर में पहला वर्ड आपका अल्फ़ाबेट है W। तो W आता है 23 नंबर पे, अल्फ़ाबेट में W आता है आपका 23 नंबर पे।
तो 23 से मिल गया आपको 23। ओके। और पृथ्वी कितनी झुकी है? आधी। कितनी झुकी है? आधी। तो आधी से लेना है आधा। तो 23 डब्ल्यू से आपको मिल गया 23 और आधा से मिल गया, तो उसमें दोनों मिल के हो जाएगा 23.5। ओके। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 अंश पर। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 अंश पर। बहुत ही आसान है दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा भाग पर पानी है, पानी मीन्स वाटर। तो डब्ल्यू से आपको मिल गया, डब्ल्यू आता है आपका 23 नंबर पे। और पृथ्वी कितनी झुकी है? आधी। तो दोनों मिला के उसमें हो जाएगा आपका 23.5। फिफ्थ है दोस्तों विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ट्रिक है दोस्तों इसकी, विश्व जल लो माँ से। विश्व जल लो माँ से, एक लड़के का नाम था विश्व। विश्व जल लो माँ से, विश्व जल लो माँ से। तो विश्व जल लो माँ से, तो विश्व में कितने, तो विश्व व जल में दो दो अक्षर हुए दोस्तों। आधा व विश्व, तो आधा स नहीं लेना है आपको। ओके। विश्व में आधा स नहीं लेना है, तो वी और वो मिल के दो हो गए। और जल में भी ज और ल मिल के दो हो गए। तो दो दो से आपको मिल जाएगा 22। ओके। और माँ से मिल जाएगा मार्च। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च। बहुत ही आसान है दोस्तों। विश्व जल दिवस, तो विश्व जल से ही लेना है, विश्व से ही आपको लेना है। आधा सौ नहीं लेना है। तो वी और वो दो हो गए। जल, ज और ल में भी दो अक्षर हुए, तो दो दो, तो 22 बन जाएगा उससे। और माँ से विश्व जल लो माँ से, तो माँ से बन जाएगा आपका मार्च। तो आपका विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च। सिक्स है दोस्तों अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन, ये भी आंदोलन आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में, 1983 में। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? कर्नाटक से, कर्नाटक से। और यहाँ पे ये नेता थे पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े। तो ट्रिक है दोस्तों इसकी, अप्पू को कहाँ पर्यावरण पर नाटक करो, पर उसने अपने हेकड़ में रहा, उसने पर्यावरण पर नाटक करने से मना कर दिया। ओके। अप्पू को कहाँ गया? पर्यावरण पर नाटक करो, पर वो हेकड़ था तो उसने पर्यावरण पर नाटक नहीं किया। तो अप्पू से याद रखना अपीको, अप्पू से याद रखना है आपको अपीको। ओके। पर्यावरण से याद रखना है पर्यावरण संरक्षण पे था ये। और हेकड़ से याद रखना है आपको हेकड़ से याद रखना है पांडुरंग हेगड़े। और नाटक से याद रखना है आपको कर्नाटक, नाटक से याद रखना है कर्नाटक। और हेगड़े का, हेगड़े में एच आता है। हेगड़े में फर्स्ट अक्षर आपका ह है। हेगड़े में आपका फर्स्ट अक्षर ह है। ह मतलब एच। ओके। इंग्लिश में एच आता है उसके लिए। तो एच आता है आपका 8 नंबर पर। तो उससे आपको 8 मिल गया। वह हेगड़े में टोटल अक्षर कितने हुए? 3। हे, एक, ग, दो, डे, 3। तो 3 हो गए, तो आपको 8 और इससे 3 मिल गया, 8 और 3 मिल गया, तो इससे बन गया आपका 83। तो आपको 1900 कॉमन है दोस्तों, मैक्सिमम। ओके। तो हम लास्ट दो अंकों की ही बात करते हैं, तो 83। तो अपिको आंदोलन रिलेटेड था आपका पर्यावरण संरक्षण से। ये स्टार्ट हुआ था 1983 में। और शुरू कहाँ से हुआ था? कर्नाटक से। और इसके नेता थे पांडुरंग हेगड़े। ट्रिक है इसकी, अप्पू को कहा पर्यावरण पर नाटक करो, पर वह हिकड़ था, उसने नाटक नहीं किया। तो अप्पू से अप्पी को पर्यावरण से संबंधित हो गया आपका पर्यावरण संरक्षण। नाटक से कर्नाटक, व हेकड़ से पांडुरंग हेगड़े। और हेगड़े एक और सन कैसे याद रहेगा? हेगड़े का जो ह है वो उसके लिए एच आता है। एच आता है आपका 8 नंबर पर। तो उससे 8 मिल गए। और हेगड़े के अक्षर गिनेंगे तो 3, तो 83। सेवेंथ है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन। बचाओ आंदोलन ये स्टार्ट हुआ था 1961 में, 1961 में, नेहरू जी के समय में, नेहरू जी के समय में। इसके समर्थक थे मेघा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे एंड आमिर खान। और नर्मदा पर है आपका दोस्तों सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। ओके। ट्रिक है इसकी, एक अमीर बाबा की राय, एक अमीर बाबा थे, उनकी राय थी मेघ की पूजा करो। एक अमीर बाबा थे, उनकी राय थी मेघ की पूजा करो, तभी तो नर्मदा में नर्मदा भरेगी, तभी तो नर्मदा भरेगी। तो ये हुआ ना दोस्तों सरदारों वाला जोक, ये हुआ ना सरदारों वाला जोक। तो नर्मदा से मिल गया आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके। अमीर से मिल गया आपका आमिर खान। बाबा से मिल गया आपको बाबा रामटे आमटे।
मेघ से मिल गया आपका मेघा पाटकर, और सरदार से सरदार सरोवर बांध। ओके। एक अमीर बाबा की राय कि मेघ की पूजा करो तभी नर्मदा भरेगी, ये हुआ ना सरदार वाला जोक। तो अमीर से अमीर खान, बाबा से बाबा आमटे, राय से अरुंधति राय, मेघ से मेघा पाटकर, और नर्मदा से नर्मदा बचाओ आंदोलन। और इस काय पे मतलब इस पे बांध है आपका सरदार सरोवर बांध। तथा सन आपको 1961 याद रखना है। 1900 आपका कॉमन है, लास्ट टाइम ही मैं बता चुका हूँ। ओके, हम लास्ट अंतिम 2 अंकों पे ही बात करेंगे। तो नर्मदा से ही, तो नर्मदा लास्ट की मदा है तो उससे मादा लेना है। तो मादा मतलब फीमेल, मादा मतलब फीमेल। तो फीमेल का एफ आता है आपका 6 नंबर से, तो उसको आप उससे आपको 6 मिल गया, 6 मिल गया। तथा वहाँ से मादा लेने के बाद न अकेला बचा, न अकेला बचा, तो अकेला मतलब एक, तो उससे मिल गया एक, तो आपका हो गया 61, तो 61, तो 1961। एट्थ है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ये स्टार्ट हुआ था 1972 में, 1972 में। ट्रिक है इसकी, वन्य जीव संरक्षण क्यों बनाया गया था? वन्य जीवों को बचाने के लिए, वन्य जीव बचाने के लिए। तो ट्रिक है इसकी, वन्य जीवों को बचाने साथ दो, वन्य जीवों को बचाने के लिए साथ दो। तो 7 से आपको मिल गया 7 और 2 से मिल गया 2, तो 1972। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 1972। वन्य जीवों को बचाने के लिए साथ दोगे, साथ दोगे तभी तो वन्य जीव संरक्षण होगा। तो 1972। ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि हम लास्ट के केवल 2 अंकों पे ही बात करेंगे, 1900 भी कॉमन है मैक्सिमम। ओके, तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम स्टार्ट हुआ था 1972 में। तो ट्रिक है ये हुई इसकी आपकी, वन्य जीवों को बचाने के लिए साथ दो, वन्य जीवों को बचाने के लिए साथ दो, तो 7 2 से 72, 1972। नाइन्थ है ओजोन दिवस, ओजोन संरक्षण दिवस। आ, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। ट्रिक है दोस्तों इसकी, ओ जान तेरे 16 सितम, ओ जान तेरे 16 सितम, ओ जान तेरे 16 सितम। तो ओजान से हो गया आपका ओजोन, ओजान से हो गया आपका ओजोन। 16 से आपको 16 याद ही रहेगा, और सितम से आपका सितंबर, सितम से आपका हो गया सितंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस हो गया आपका 16 सितंबर। ट्रिक ही बहुत आसान है दोस्तों और फनी भी है। ओजान तेरे 16 सितम, ओजान तेरे 16 सितम। तो ओजान से आपका हो गया ओजोन, 16 से मिल गया आपको 16, और सितम से सितंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। 10th है दोस्तों, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। ये मनाया जाए 26 नवंबर को, 26 नवंबर को। ट्रिक है दोस्तों, 26/11 का अटैक आप लोगों को याद होगा, 26/11 का, 26/11/2008 में मुंबई पर आक्रमण हुआ था। 26/11/2008 में मुंबई पर आक्रमण हुआ था, जिसके कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हुआ था। उसको संरक्षण करना था। तो उसको पर्यावरण को पर्यावरण का संरक्षण करना था। तो 26/11 इस पे एक मूवी भी बनी है, आपने देखा होगा दोस्तों, 26/11 के नाम से ही मूवी बनी हुई है। तो 26/11 से ही, तो 26 से आपको 26 याद रहेगा, 11 11 से आपको याद रहेगा 11वें नंबर पे कौन सा महीना आता है? 11वां महीना आपका हो गया नवंबर। तो 26 से आपको 26 याद रहेगा, और 11 से आपको नवंबर याद रहेगा। ओके। और इसके कारण जो अटैक हुआ था, इसके कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो चुका था। तो इसका संरक्षण जरूरी था, इसका संरक्षण जरूरी था। तो इसके लिए विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऐसे आप रिलेट करा सकते हैं 26/11 के हिसाब से। तो 26/11 से आपको 26 से 26 मिल गया, 11 से आपको नवंबर मिल गया। ओके। और वो जो अटैक हुआ था उसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो गया था, तो उसको संरक्षण करना था, उसका संरक्षण करना था। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस आपका हो गया 26 नवंबर। 11th है दोस्तों, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। ये मनाया जाता है आपका 22 मई को, 22 मई को। ट्रिक है दोस्तों इसकी, जैव विविधता, जैव विविधता जो आपका शब्द है, जैव विविधता के वीवी से ही, वीवी, तो वी आया, तो वी आता है आपका दोस्तों 22 नंबर पे, वी आता है आपका 22 नंबर पे।
तो उससे आपको मिल गया 22। ओके, जैव विविधता के वी ही से ही वी हाईलाइट करना है आपको, तो वी आता है आपका अल्फ़ाबेट में 22 नंबर पे। ओके, तो उससे आपको मिल गया 22, तो इससे आपको याद हो गया 22। और वी, जो वी है, वी के उच्चारण में अंतिम में ई आता है। वी वी के उच्चारण में अंतिम में क्या आता है, ई, तो उसी से लेना है। ऐसा कौन सा महीना है जिसके लास्ट में ही आता है, तो उससे लेना है आपको मई। ओके, मई। अब आप सोचेंगे कि जुलाई में भी लास्ट में ही आता है, लेकिन जुलाई इसलिए नहीं लेना है कि वीवी आपका कितने, इसमें कितने शब्द है, दो। वीवी में कितने शब्द है, दो। वीवी में कितने शब्द है, दो। तो ऐसा महीना जिसके लास्ट में ई, वी के उच्चारण में ई भी आया, और जिसमें अक्षर भी दो हो, तो जुलाई में 3 हो गए, तो इसीलिए आपको मई लेना है। ओके, तो जैव विविधता के वीवी से ही आपको मिल गया वी आता है आपका 22 नंबर पे, तो उससे मिल गया आपको 22। और वी के उच्चारण में अंतिम में आता है ई, तो उससे आपको मिल गए मई। तो मई ही क्यों लेंगे आप, मई क्यों लेंगे, क्योंकि वीवी में दो शब्द आते हैं, वीवी में दो अक्षर हैं, तो इसीलिए मई में भी दो अक्षर हैं, इसीलिए हमने मई लिए, जुलाई नहीं। ओके, 12th है दोस्तों, रेड डेटा बुक। रेड डाटा, तो इसमें है आपके विलुप्त जीवों की सूची है, विलुप्त जीवों की सूची। ट्रिक है दोस्तों, आपने देखा भी होगा, खतरे का सिग्नल लाल होता है, लाल मतलब रेड, है ना। खतरे का सिग्नल लाल, लाल मतलब रेड होता है। वैसे ही जंगलों के जीव कम हो रहे थे दोस्तों, विलुप्त होते जा रहे थे, तो उसके लिए जो बुक बनी है उसको भी रेड कलर की ही रखा गया है। उसी से रेड अलर्ट जारी हुआ, जैसे रेड अलर्ट जारी होता है ना, तो वैसे ही खतरा, वो भी एक खतरा है ना, तो खतरे का सिग्नल हमेशा रेड होता है। कलर कौन सा यूज़ करते हैं, रेड। तो वैसे ही जंगलों में जीवों की जीव भी क्या होते जा रहे थे, विलुप्त होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। तो उसके लिए जो बुक बनाना था, उसको काउंट करने के लिए जो बुक बनी है, ठीक है ना, तो उसका जो डाटा रखने के लिए जो बुक बनी है, उनकी जो सूची उसमें रहती है ना, तो उसलिए जो बुक बनी उसको भी क्या रखा गया, रेड। ओके, उसका कलर क्या रखा गया, रेड। तो रेड डाटा बुक में विलुप्त जीवों की सूची है। 13th है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा, इसके घटक है दोस्तों SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ट्रिक इसकी ऐसी है दोस्तों, अली अली वर्षा हो रही है, सोना, सोना, सोनो। ओके, ऐसे लेना है आपको, अली वर्षा हो रही है, सोनो। तो सो से SO, सो को SO सो लिखेंगे, नो को NO नो लिखेंगे, तो अली वर्षा हो रही है। तो अली वर्षा से याद रखना है आपको अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। सो से याद रखना है SO, तो लास्ट में तो टू लगाना ही है। ओके, दो अक्षर अल्फ़ाबेट भी है इसीलिए SO, तो SO2। और नो से, नो को कैसे लिखेंगे, NO, तो NO। और दो अक्षर, दो अल्फ़ाबेट अक्षर है इसलिए दो, NO2। ओके, तो अम्लीय वर्षा के घटक हुए आपके SO2 और NO2। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, अम्लीय वर्षा हो रही है, सोनो, सोनो। तो अम्लीय वर्षा से अम्लीय वर्षा, सो से SO लिखेंगे, व नो को NO नो, तो NO2, SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के घटक हुए। अम्लीय वर्षा के घटक हो गए SO2 और NO2। 14th है दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में। ट्रिक है इसकी, टाइगर से ही लेना है आपको, प्रोजेक्ट टाइगर्स के टाइगर से ही लेना है। देखिए, टाई मीन्स होता है टाई को आप रिलेट कराना ट्राई से, तो ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन। तथा गर है उसके बाद बचा शब्द क्या है, गर। तो गर से पहला शब्द ग है, तो ग के लिए इंग्लिश में क्या आता है, जी, है ना। तो जी आता है आपके 7 नंबर पे, जी क्या आता है, 7 नंबर से। तो टाई 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 से लेना है ट्राई, ट्राई, उससे मिल गया आपको 3। तथा गर के गस आता है, गर के लिए जी आता है जी, उससे मिल गया आपको 7। तो 73। ओके, इससे याद रहेगा आपको 73। और 7 पहले लेना है क्योंकि 7 बड़ा अंक है। ओके, तो 7 पहले लेना है, 7 बड़ा अंक है, उसके बाद 3, तो 73। डॉक्टर टाइगर की स्थापना हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हुई थी 1973 में।
15th है दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी ये हुई थी वो 84 में, 1984 में। और इसमें जो गैस का रिसाव हुआ था मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, उसको मिक बोला जाता है शॉर्ट में, MIC, मिक। ट्रिक है दोस्तों इसकी, गोपाल को मैथ आई लेट, गोपाल को मैथ आई लेट। तो गोपाल से लेना है आपको भोपाल, मैथ से लेना है मैथिल, आई से लेना है आइसो, और लेट से रिलेट कराना है साइनेट को, लेट से रिलेट कराना है आपको साइनेट को। तो मैथिल आइसो साइनेट। ओके, गोपाल को मैथ आई लेट, तो गोपाल से भोपाल, मैथ से मैथिल, आई से आइसो, लेट से रिलेट कराना है साइनेट, तो मैथिल आइसो साइनेट। कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मैथिल आइसो साइनेट। तथा पालने के लिए, पालने के लिए, अब पालने के लिए भोपाल में ही पाल है, तो पालने के लिए अठन्नी और चौवन्नी तो कमाना है, पालने के लिए अठन्नी तथा चौवन्नी तो कमाना है, अठन्नी और चौवन्नी। तो 8 चौवन्नी से 8 और 4 मिल गया तो 84, 84 मिल गया। तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी आपकी 1984 में। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। गोपाल को मैथ आई लेट, गोपाल को मैथ आई लेट, तो गोपाल से भोपाल हो गया, मैथ से मैथिल, आई से आइसो, लेट से साइनेट को रिलेट कराना है। तथा सन याद रखने के लिए वही पाल से, पालने के लिए जो थे अठन्नी तथा चौवन्नी के ए, तो उससे बन जाएगा 84, तो 1984। अब इससे रिलेटेड ये 15 जो हमने पॉइंट पढ़े, इससे रिलेटेड ये 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फर्स्ट है दोस्तों, दिन और रात बराबर होते हैं, दिन और रात बराबर होते हैं। तो हमने देखे थे इसकी ट्रिक, 21 को मासी आई और 23 को चली गई, 21 को मासी आई और 23 को चली गई। तो 21 को मासी आई, 23 को चली गई। तो माँ से मार्च और सी से सितंबर, तो 21 मार्च व 23 सितंबर। आपका आंसर हो जाएगा बी, 21 मार्च व 23 सितंबर। सेकेंड है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो इसके लिए ट्रिक देखे थे दोस्तों हमने, पर्यावरण से ही, तो पर्यावरण में ही कितने शब्द हैं आपके? 5 है ना। पर्यावरण में आपके कितने शब्द है? 5। और लास्ट में न आता है पर्यावरण के, तो ऐसा कौन सा महीना है जिसके लास्ट में न आता है? तो जून। तो पर्यावरण में 5 शब्द हो गए, और ऐसा कौन सा महीना है जिसके लास्ट में न आता है? तो वो जून है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 5 जून। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, चिपको आंदोलन के नेता थे, चिपको आंदोलन के नेता थे। तो हमने इसकी ट्रिक देखे थे, जो वन थे, वन, वो पास पास में चिपक गए थे तो सुंदर नहीं दिख रहे थे, है ना। जो वन थे पास पास में चिपक गए थे तो सुंदर नहीं दिख रहे थे, तो उसी से हमने याद रखे थे सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चिपको आंदोलन के नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। फोर्थ क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो हमने इसके ट्रिक देखे थे दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है? पानी। तो पानी को इंग्लिश में बोला जाता है वाटर, तो वाटर, तो वाटर का डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में? 23 नंबर पे। और अपने अक्ष पर आधी झुकी हुई है, अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर आधी झुकी हुई है, तो वो 23 हो गया, आधी से लेना है आधा, तो 23.5 अंश, 23.5 अंश, तो 23.5 है ना। 23 से 1/2 भी कहा जाता है उसको, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 अंश या 23.5 अंश। फिफ्थ है दोस्तों, जल जल दिवस मनाया जाता है। तो इसकी ट्रिक हमने देखे थे, विश्वा जल्लो माँ से, विश्व जल्लो माँ से। तो विश्व में आधा स को छोड़ देना, तो विश्व में 2 शब्द हुए हैं, वी और वह, और जल में भी 2 है, तो इससे आपको 22 मिल गया, 2 2 22, 22 मिल गया। ओके, और विश्व जल से जल्लो माँ से, विश्व जल्लो माँ से, तो माँ से मार्च, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च। क्वेश्चन 6 से दोस्तों, अपिक्को आंदोलन से संबंधित है, अपिक्को आंदोलन से संबंधित है। तो इसकी ट्रिक देखे थे, अप्पू को नाटक, नाटक, अप्पू को नाटक करने कहा गया, तो वो हेकड़ था, ठीक है ना, तो उसने करने से मना कर दिया। तो हेकड़ से आपने याद रखे थे हेगड़े, ट्रिक देखी थी ना दोस्तों। तो अपिक्को आंदोलन संबंधित है हेगड़े, अपिक्को आंदोलन से संबंधित कौन है? हेगड़े। 7th है दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघा पाटकर। मेघा पाटकर, सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघा पाटकर। क्योंकि इसकी ट्रिक देखे थे दोस्तों, मेघ की पूजा करो तभी तो नर्मदा में पानी आएगा, मेघ की पूजा करो तभी तो पानी आएगा, है ना। तो मेघ से मेघा पाटकर और नर्मदा में पानी आएगा, नर्मदा से नर्मदा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड है? मेघा पाटकर से। 8th क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था आपका 1972 में, 1972 में। क्योंकि वन्य जीव संरक्षित कब रहेंगे? जब सात रहेंगे, सात दो कोई साथ देगा, साथ दो, है ना, साथ देगा, साथ दो, तभी तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू होगा और संरक्षण होगा वन्य जीवों का। तो सात दो, तो 1972। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 1972 में। क्वेश्चन 9 है दोस्तों, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 16 सितंबर। 16 सितंबर। ट्रिक देखे थे इसकी आपने दोस्तों, ओजान तेरे 16 सितम, ओजान तेरे 16 सितम। तो ओजान से ओजोन, 16 से 16, सितम से सितंबर, 16 सितंबर। तो ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। 10th क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखे थे हमने, जो पर्यावरण है मुंबई से रिलेट कर आए थे 26/11 से, है ना। 26/11 में मुंबई पे जो अटैक हुआ था, उसके कारण पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो गया था। तो उसको संरक्षित करना था। तो 26/11 का अटैक हुआ था। तो 26 से 26, 11 से आपने याद रखे थे, 11वें नंबर पे आपका महीना आता है नवंबर। तो 26 नवंबर। तो पर्यावरण जो प्रदूषित हो गया था उसको संरक्षित करना था, अच्छा करना था। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर। 11th क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता मनाया जाता है। तो यहाँ जैव विविधता के वी से ही लिए थे, वी। तो वी कितने नंबर पे आता है आपका? 22 नंबर पे। तो इससे तो आपको पता चल गया, डेट हो गई 22। और महीने के लिए वी, तो वी के लास्ट में उच्चारण ई होता है। तो ई ऐसा कौन सा महीना है जिसके लास्ट में ई आता है? तो मई। तो जुलाई में भी आता है, लेकिन उसमें 3 अक्षर हो गए, तो हमको 2 ही अक्षर वाला मई। तो वी आपको, और लास्ट वी के उच्चारण में लास्ट में ई आता है, तो उससे मई मिल गया। तो 22 मई। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई। 12th क्वेश्चन है दोस्तों, रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक संबंधित है। तो रेड डाटा बुक क्यों बनाई गई थी? डिस्कस कर चुके हैं ट्रिक में। तो जो वन्य जीव विलुप्त हो रहे थे, वन्य जीव विलुप्त हो रहे थे, कम होते जा रहे थे, तो उनके लिए एक जो बुक बनी है ना। तो रेड ही बुक इसलिए बनी कि कोई भी चीज़ कम हो रही है, ठीक है ना, तो रेड अलर्ट जारी होता है जब भी खतरे का सिग्नल लाल होते हैं, तो इसीलिए रेड। तो रेड डाटा बुक, तो वही रेड डाटा बुक इसीलिए बनाया गया, जो वन्य जीव प्राणी है वो विलुप्त होते जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक संबंधित है वन्य जीवों के विलुप्त होने से, वन्य जीवों के विलुप्त होने से। 13th क्वेश्चन है दोस्तों, अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा का कारण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका SO2 और NO2। SO2 और NO2, सी वाला है, SO2 व NO2। क्यों? इसकी ट्रिक देखे थे हमने, अम्लीय वर्षा, है ना। तो अली 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 सोना, अली सोनो, अली सोनो। तो सो से SO, नो से NO, तो दोनों में 2 लगा देना है। तो SO2 NO2। तो अम्लीय वर्षा का कारण है SO2 व NO2। 14th क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर बना था। प्रोजेक्ट टाइगर बना था, ये बना था आपका 1973 में। 1973 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1973 में। तो इसको याद रखे थे टाइगर से ही। तो टाई से ट्राई, ट्राई मीन्स 3, और गस आता है आपका, ग के लिए इंग्लिश में जी आता है, जी आता है आपका 7 नंबर पे। तो उससे 7 मिल गया, ट्राई से 3 मिल गया, है ना। तो 7 पहले लेना, क्योंकि 7 बड़ा है ना, और 3 छोटा है, तो 73। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब बना था आपका? 1973 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बना था आपका 1973 में।
क्वेश्चन 15th है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी, मेथिल आइसोसाइनेट। मेथिल आइसोसाइनेट। इसकी ट्रिक देखी थे दोस्तों, गोपाल को मेथ आई लेट, गोपाल को मेथ आई लेट, तो मैथ से मेथिल, आई से आइसो, लेट से रिलेट किए थे साइनेट, है ना, तो मेथिल आइसो साइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 1984 में, है ना, तो उसमें जो गैस का रिसाव हुआ था वो है मेथिल आइसो साइनेट। तो भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मेथिल आइसो साइनेट। तो आज हमने 15 क्वेश्चन पर्यावरण के जो 15 क्वेश्चन देखे दोस्तों, वो भी ट्रिक के साथ में। पहले हमने उनकी ट्रिक देखे, ठीक है ना, फिर उनके उनके ऊपर जो क्वेश्चन किए, तो पहले ट्रिक देखी, उसके बाद हमने क्वेश्चन लगाए। तो आपको भी समझ में आया होगा कि हम ट्रिक के माध्यम से अगर चीज़ों को पढ़ें, याद रखें, है ना, तो काफ़ी टाइम तक हम उन्हें याद रख सकते हैं। ऐसे तो हम कितने बार भी पढ़ते हैं लेकिन हमें याद रहता है क्या? नहीं। लेकिन चीज़ों को आप रिलेट करा के पढ़ेंगे, चीज़ों को आप एक दूसरे से रिलेट करा के याद रखेंगे, तो आप ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ही आपको पता रहने के बाद भी कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, तो उसके लिए चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट कराना ज़रूरी है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये बनाई हुई ट्रिक पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ट्रिक आगे भी पर्यावरण से रिलेटेड चाहिए और अदर सब्जेक्ट की भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन सारी चीज़ों को पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।